चारा डाल गया मालिक बोल बोलिया मेरा नाम दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ऐसा है कि समय का खेल होता है। समय समय में दुख भी आता है, समय समय में सुख भी आता है। जो भगवान की तरफ झुकता है उसकी जय जयकार होती है, जो भगवान की तरफ नहीं झुकता उसकी बर्बादी होती है। ऐसा है, ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। इसका कोई मोल नहीं है और इसका कोई तोड़ नहीं है। और एक लोटा जब सूर्य पे जल चढ़ाओ, एक लोटा जब शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, तो उनका सब संकट आया हुआ भी संकट हट जाएगा। कहते दुर्घटना होती है और दुर्घटना के अंदर कोई मर जाता है, कोई बच जाता है। उसको यही कहते हैं कि आया गया, और कोई भगवान का दिया दिया तेरे आगे आया तो बच गया। ये बातें हैं, तो ये कहानी है। महाराज जी, प्रारब्ध कहाँ तक मनुष्य को जो है? प्रारब्ध जब तक जिंदगी है तब तक है प्रारब्ध। और ये जो दुख का कारण, ये भी क्या प्रारब्ध का ही समय का खेल है। समय का है। आज दिन अच्छे है, कल दिन बुरे हैं। और महाराज जी, ये पूछना चाहेंगे तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक क्रिया के अंदर ऐसा होता है कि कोई तांत्रिक कर देता है तो वो तांत्रिक लग जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, वो भी बेचैन हो जाता है, चलते चलते कारोबार ठप हो जाता है, चलते चलते बिजनेस ठप हो जाते हैं। तो उससे अच्छे गुरु के पास जाके उसका दुर्घटना उसका वो करो, क्या नाम है, उसके पूछताछ करके उसकी पूजा करो तो ये संकट कट जाते हैं। ये तांत्रिक क्रिया का, जैसे कि उसका भी गुरु होगा तो उसका तांत्रिक क्रिया का कट जाएगा। और ये जो है कैसे इसकी काट जो होती है, इसमें क्या कुछ जो उन्हीं के पास करता है या कोई भी जैसे काट सकता है? नहीं, हर कोई नहीं काट सकता। जो तांत्रिक सीख रखा होगा कोई काट सकता, दूसरा नहीं काट सकता। हाँ, भक्ति भाव में जाओगे, जैसे संत मंतों के पास जाओगे, वो सिर पे हाथ रख देंगे, कोई चीज देंगे तो उससे शांति हो जाएगी। शांति होगी। और ये पितर दोष महाराज जी? पितर दोष तो ऐसा है कि हमने पितरों का पूजा पाठ नहीं करा। हमने हमारे बाप दादा माता पिता के पिता सबके हमने पूजा पाठ नहीं करी, तो ये पितर दोष लगते हैं। और इनको पितर दोष में ऐसा है कि जब 16 श्राद्ध आते हैं तो उसमें हम पिंडदान करें गंगा जी के किनारे। कहते हैं गंगा बड़ी, खुदा बड़ी, तीर्थ बड़े, प्रयाग धारा बड़ी, समुद्र की पाप कटे हरिद्वार। जो हरिद्वार में जो आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। और महाराज जी, तो दिव्य दृष्टि के बारे में जानना चाहेंगे? दिव्य दृष्टि के अंदर क्या ऐसा है कि आप जितना भजन करोगे, जितना साधना करोगे, तब दिव्य क्या भगवान स्वयं तुम्हारे घर में आके काम करेंगे। बिल्कुल जी महाराज जी, ये तो आपकी कृपा है सभी संतों की, जो आप दृष्टियों के भी दुख निवारण करते हैं महाराज जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अध्यात्म है, इसका अध्यात्म में कहाँ तक है अभी? इसका श्रेष्ठतम जो गुरु है अध्यात्म का तो ऐसा है, देखिए कहते वेद न जाने संतों की महिमा, संत जाने वेदों की महिमा। ये 4 वेदों के अंदर 5वां वेद संतों का है। ये तो जितना भजन करोगे, जितना साधना करोगे, उतना तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान पैदा होगा, तो वो आगे आप करेंगे। ये है। अभी ये सत्संग पर कुंडली जागरण का चल रहा है महाराज जी। ये कुंडली जागरण का चल रहा है, ये तो ब्राह्मण करेंगे, ब्राह्मण कर सकते हैं। ये ब्राह्मणों का काम है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु है अविनाशी, वो है घट घट का दास। अगर महाराज जी कोई ऐसा हो जो तंत्र क्रिया के अंदर आया हुआ हो, तो क्या आप उसका निवारण कर सकते हैं? नहीं, हम तो ठीक तो कर सकते हैं, काट नहीं कर सकते। ठीक कर देंगे, ठीक कर दोगे आप?
और आप किस किस विषय में जैसे रोग दोष होता है उनको भी ठीक कर देते हैं? रोग भी ठीक कर देते हैं। जी महाराज। किन किन रोगों में जैसे? रोग ऐसा है कि जैसे पोलिया हो जाता है, बच्चे बिरान हो जाए, लंगड़े लूले होते हैं। हमने गुड़गांव बादशाहपुर में 2 महीना हमने इसका कैंप खोला था। अच्छा जी। तो वहाँ कई लड़कियाँ कई बच्चे सोते रहते थे, वो उठ नहीं पाते थे, तो हमने उनको मालिश करके उठने वाला बना दिया। 1 रोटी जो खाते थे वो 4 रोटी खाने लग गए, चलने लग गए, फिरने लग गए, सब कुछ करने लग गए, स्वस्थ हो गए सभी। स्वस्थ हो गए। और मगर यह है कि माँ बाप के अंदर जैसे कि हॉस्पिटल में पैसा देते हैं, साधु को नहीं देते, इसीलिए हमने कहा ये काम ही छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसे भी साधु संत के द्वारा जाए तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए जी। और ये तो आज के दिन तो महाराज जी आपका आश्रम यही है या? नहीं, एक जगह और है। ये है मेरे गुरु महाराज की समाधि भी है, गुरु महाराज की स्थल भी है। और आपका मेन प्रमुख जो है? धुनागिरी मेरा नाम है, धुने का ही है। ठीक है जी महाराज। ठीक है, खुल रहा आज महाराज भले भले दर्शन हुए और इसी के साथ हमें भी इजाजत है। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ इंद्र भारद्वाज डे नाइट के साथ, और इसी प्रकार से दिव्य साधु संतों के दर्शन हम कराते रहेंगे जी। संतों के दर्शन करने के 4 फल, भगवान के दर्शन करने के 1 फल। संतों के दर्शन दान पुण्य करके करोगे उसके 4 फल है। भगवान के हम लाखों रुपया खर्च करके जाएंगे, उसका 1 फल है। कहा संत जाने वेद की महिमा, वेद न जाने संत की महिमा। और फिर क्या बोला? बाबा नाम बवाल, बाबा नाम शैतान, बाबा नाम भगवान, बसाओ इंसान पहचान अपना ज्ञान करो उसका ध्यान। ये जमाना कंप्यूटर है, पहचान लेता है कौन भगवान है, कौन शैतान है, कौन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है जी। और भी कुछ दर्शकों को कुछ बताना चाहे तो जी, भक्तों को? और गंगा माई की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप के अंदर इससे बड़ा मंत्र नहीं है, इसके बड़ा तंत्र कोई नहीं है। तंत्र भी लगा होगा तो इसी मंत्र से खत्म हो जाएगा। हाँ। लगन और मगन होना चाहिए, भगवान यही है। संतों की महिमा अपार है, और जो शिव मंत्र है वो तो महामंत्र है। और महाराज जी ने जैसे बताया कि जो शिव मंत्र से जो भी तंत्र मंत्र यंत्र, जितने भी जो भी जादू टोना भूत प्रेत पिशाच की जितने भी योनियां होती, सभी की काट जो है ये महामंत्र के द्वारा की जाती है। की जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप करो। हमारा कह रहा है ओम नमः शिवाय जाप कर, कुछ ओम नमः शिवाय का जाप कर। क्या ओम नमः शिवाय बोल, कुछ नहीं लगता मोल। ये है धुनागिरी बाबा जी के बोल। बोल गुरु महाराज सुंदरगिरी महाराज की तरफ मेरे गुरु महाराज सुंदरगिरी, उन्हीं की कृपा है मेरे पर, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की जय जयकार हो रही है। जितना महाराज जी से बातें की, जितना गंगा माई का निर्मल जल है, उतना ही स्वभाव हमारे महाराज जी का है। बहुत ही